अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ क़ारी ज़ैनुल साबिरीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान और भारत के हालात की, तो इस वक्त दोनों मुल्कों में अपनी जंगी मशक़ें, जंगी तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर दोनों की जो जंगी मशक़ें जारी हैं खुले मैदान के अंदर, वो 85 मील के फासले पर दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त जो है अपनी मशीनों को, तोपों को, जो है मिसाइल वगैरह जो टेस्टिंग जारी है, तैयारी जंगी मशक़ें जारी हैं, हवाई जहाज़ों की भी और इसी तरह बहरी जहाज़ों की भी। मुल्क पाकिस्तान की अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत चाहती है कि हम भारत पर जंग की इब्तिदा ना करें। अगर भारत इब्तिदा करता है तो फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसका हम जो है ना लिहाज नहीं रखेंगे। अगर भारत अमन नहीं चाहता तो हम फिर जैसा करेगा भारत फिर वैसा ही बढ़ेगा। जो भी नुकसान होगा जंग की सूरत में भारत ज़िम्मेदार होगा। अगर पाकिस्तान की आवाम की बात करें तो पाकिस्तानी आवाम इस वक्त पुरजोश है, बड़े जोश और जज्बे के साथ यही कहती नज़र आ रही है कि जंग हो, हम इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त पुरजोश इस वजह से भी हैं क्योंकि ये ग़ज़वा हिंद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ग़ज़वा हिंद होगी, तो मुसलमान इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि ग़ज़वा हिंद हो और हम भी हिस्सा लें और भरपूर हिस्सा लें और भारतीय सूरमाओं को हम मार गिराएं। तो पाकिस्तान की आवाम पुरजोश और नाडर और बौखलाहट का शिकार नहीं है। तो अगर बात करें हिंदुस्तानी कौम की, तो जो सिख बरादरी है वो पाकिस्तान के साथ है। वो कहते हैं कि हम नई लड़ाई चाहते, और जो जवान है वो कुछ जवान भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं और कहते हैं कि जंग ना लड़ी जाए। और जो बुज़ुर्ग जिन्होंने जंगें देखी हैं वो कहते हैं कि जंग ना हो, क्योंकि अगर दो भाइयों की एक घर के अंदर लड़ाई हो जाए तो कितने फसाद बर्पा होते हैं। तो ये तो फिर एक पूरा मुल्क है, करोड़ों आवाम है दोनों तरफ, और ये पाकिस्तान भी तो इंडिया का हिस्सा है, ये एक बुज़ुर्ग का कहना है। तो दोनों तरफ जो है ना, जिन बुज़ुर्गों ने जंग देखी है वो कहते हैं कि जंग ना हो। असल मुद्दा पेश आया था पहलगाम वाक़े से, जिसके साथ पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। इनकी जो पोस्टें पहले से मुकर्रर थी, इन्होंने पहले पोस्टें ख़त्म करवाई। फिर जो है ना, जब ये जो 28 बंदे मारे गए हैं, इनका कार्ड देखकर देखा भी ये मुसलमान तो नहीं, ये हिंदू है, सिख है, तो उसको मार डाला। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ। और इस वक्त एक ये जो पहलगामा वाक़े की जो एक रिपोर्ट है, जो प्लानिंग की दस्तावेज़ात है, वो एक वेबसाइट के ऊपर नशर की गई, जिसको न्यूज़ चैनल दिखा भी रहे हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग थी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात की कशीदगी है, इसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका ज़ोर लगा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ऐसा ना हो। अगर ये एटमी जंग होती है तो फिर पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, जो हमसाये ममालिक हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो जंगी हालात ना पैदा हों। अमेरिका पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है कि दोनों तरफ जो है ना हालात अमन के साथ रहें, जंग ना हो। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत ऐलान जंग करेगा, भारत कुछ करेगा, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम रुकेंगे नहीं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के हालात आपके सामने पेश किए हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर जंगी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने, अता तारड़ ने, जो वक़्त दिया है कि 24 से 36 घंटों के अंदर इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? इस्लामी उसूल क्या है? इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, वइन जनाहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। अगर दुश्मन तुम्हें सुलह का इशारा करे, सुलह का पैगाम दे, तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, तुम्हें सुलह करनी चाहिए। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। हमें जंग का जो है ना दिफा करना, ये इस्लामी उसूल के मुताबिक है। अगर दुश्मन जंग कर दे, हमला कर दे, तो फिर जो है वो दिफा करना लाजमी है, दिफा करना ज़रूरी है। तो यही पैगाम
मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया है कि हम अपने दिफा में कौमी सलामती की हिफाजत के लिए हम दिफा करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब खौफ का ख़तरा हो, जंग का डर हो, हालात परेशान करें, ख़बरें परेशान करें, तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक मोमिन को क्या करना चाहिए, मोमिन को कैसा किरदार अपना दिखाना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो हमारे लिए कुरान पाक के अंदर मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश किया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरऔन की फ़ौजें लगी हुई थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे समुंदर था और रास्ता नहीं था किसी तरफ को जाने का, तो कौम परेशान होकर घबरा गई कि ये क्या बना, हम तो फंस गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। कौम घबराई, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं कि हरगिज़ नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हुक्म दिया, फिर समुंदर में सड़कें बनी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए, कौम बच गई और फ़िरऔन डूब गया। तो ये मुश्किल हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना, पुकारना, ऐसे हालात के अंदर ईमान का सहारा लेना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह से दुआ करें, अपने ईमान का सहारा लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का भी यही अमल था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देखें जंगे बदर देखें, ओहद देखें, खंदक देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको दुआएं करते नजर आएंगे। तो हमें भी ऐसे हालात में दुआएं करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला उस वक़्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदल ले। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो हमें अपनी हालत बदलनी चाहिए। जब जहाज़ हवाओं में उड़ने शुरू हो जाएं, जंग का ऐलान हो जाए, जंग शुरू हो जाए, तो हमें जंग से पहले एक जंग करनी चाहिए। क्या हमें तो अल्लाह ताला की मदद चाहिए ना। अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी जब हमने अल्लाह ताला का वादा तोड़ रखा है। क्या सूद को आम नहीं किया, क्या बेहयाई और फहाशी को हमने तरक्की का नाम नहीं दिया, क्या वालिदैन की नाफरमानी को हमने मामूली नहीं समझ रखा। तो ये बेहयाई के काम, गुनाह के कामों को हम छोड़ेंगे, अल्लाह से जुड़ जाएंगे, तो हमें अल्लाह की मदद हासिल होगी। जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती, बल्कि सजदे से भी जीती जाती है। जब बंदा सजदे में गिर जाता है, सजदे करना शुरू हो जाता है, तो फिर दुश्मन जानों पर आ जाता है। तो हमें अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए, सजदों में अल्लाह से अपनी फतह मांगनी चाहिए। दोस्तों, ये वक़्त ख़बरों में उलझने का नहीं है, बल्कि अल्लाह से जुड़ने का है। जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है, तो मुकाबले में लाखों लोग भी हों तो बंदा फ़तह हासिल कर लेता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। तो हमें इज्तिमाई तौर पर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआएं करने चाहिए। और जंग के खौफ से पहले हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। जब अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में आ जाएगा, तो फिर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे।